चांदनी बचपन से बड़ी ही जिद्दी किस्म की लड़की है। उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहाँ पर उसकी सास जिद करने में उससे भी आगे होती है। अगले ही दिन, अरे बहू, मेरी कुछ सहेलियां मुंह दिखाई के लिए आएंगी, तू जल्दी से तैयार हो जाना। और हाँ, कुछ गहने जरूर पहन लेना ठीक से। जी माँ जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। और चांदनी तैयार होने के लिए अलमारी खोलती है तो देखती है कि उसमें उसकी येलो साड़ी का तो ब्लाउज ही नहीं है। अरे ये क्या, मेरी इतनी प्यारी साड़ी का तो ब्लाउज ही नहीं है और मेरा तो आज इसी साड़ी को पहनने का मन है। और चांदनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी देखिए ना, मेरी येलो साड़ी का तो ब्लाउज ही नहीं है और आज उस साड़ी को पहनने का मेरा बड़ा ही मन है। अरे बहू, उस साड़ी का ब्लाउज नहीं है तो कोई और साड़ी पहन ले। नहीं माँ जी, मुझे तो आज यही साड़ी पहननी है, नहीं तो आप अपनी सहेलियों को किसी और दिन बुला लीजिएगा मुंह दिखाई के लिए। बहू, ये क्या कह रही है? मुंह दिखाई क्या शादी के 6 महीने बाद होती है? पता है तुझे कितनी दूर दूर से आ रही हैं मेरी सहेलियां। अब चांदनी रही अपनी आदत से मजबूर और लगी जिद करने। पास से आए या दूर से, आई डोंट केयर, मैं तो मुंह दिखाई तभी करवाऊंगी जब येलो साड़ी पहनूंगी। अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो ला दीजिएगा मेरा मैचिंग ब्लाउज। बहू, इतनी जल्दी कहाँ से लेकर आऊं तेरे लिए नया ब्लाउज? राजेश भी घर पर नहीं है जो मार्केट से रेडीमेड ब्लाउज लाकर दे दे। देख बहू, अभी तू नई है, इसीलिए मैं चुप हूँ। नहीं तो क्या पुरानी होती तो आप मुझ पर अत्याचार करती? मुझे तो पहले ही पता था इस घर में मेरे साथ यही होने वाला है। इस घर में मेरी छोटी सी जिद भी पूरी नहीं हो सकती। चांदनी यहाँ पर गलत थी। भला सास उसे इतनी जल्दी ब्लाउज कहाँ से ला कर दे? मगर चांदनी को अंदाजा भी न था कि उसकी सास जिद करने में चांदनी से भी 10 कदम आगे है। कल की आई बहू है और इसके नखरे तो देखो, आसमान छू रहे हैं। अगर अभी इसे सबक ना सिखाया तो आगे चल के न जाने क्या करेगी। ठीक है बहू, मैं अपनी सहेलियों को बोल देती हूँ, फिर कभी आ जाएंगी। अब सास ने मन में ठान लिया था कि अब वो चांदनी को पीली साड़ी कभी पहनने ही नहीं देगी। कुछ दिन बाद सास की सहेलियां उसे मार्केट में मिल जाती हैं। अरे विमला, तूने तो बेटे की शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं बहू को देखने के लिए। अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम लोगों को बुलाने ही वाली थी। अब सास सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, इन लोगों को कैसे बुलाऊं? मेरी बहू इतनी जिद्दी है कि बिना पीली साड़ी पहने मुंह दिखाई नहीं करवाएगी और मैंने भी ठान ली है कि उसे वो साड़ी कभी पहनने नहीं दूंगी। पर करूं तो क्या करूं? तभी विमला को एक चाल सूझी। अरे बहनों, ऐसा करना, तुम 5 दिन बाद आ जाओ घर पे, तब बिल्कुल फ्री रहूंगी। अरे विमला, हमारा क्या है, हमें तो तेरी बहू के हाथ के स्वादिष्ट पकवान खाने हैं। हमें तो तू 5 दिन बाद बुला या 10 दिन बाद, हम तो तभी आ जाएंगे। और विमला घर की तरफ चल देती है अपनी चाल को अंजाम देने। घर जाकर वो राजेश से कहती है, अरे बेटा, मैं अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी तो अचानक से मेरी तबीयत सी बिगड़ने लगी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी किसी सहेली ने पीले कपड़े पहन रखे होंगे जिससे आपको एलर्जी हुई है, तो तुम्हें कुछ दिन पीले रंग से दूर रहना होगा। तो बेटा, तू ना ऐसा कर कि घर में जितनी भी पीली चीजें हैं ना, उन सबको लेकर एक कमरे में रखकर ताला लगा देना। और हाँ, शायद बहू के पास एक पीली साड़ी भी है, उसे भी ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि वो धोखे से उसे पहन ले और मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए। और हाँ, उसका ब्लाउज मत सिलवा कर लाना, नहीं तो वो किसी की भी नहीं सुनेगी। ठीक है माँ। माँ बेटे की सब बातें चांदनी चुपके से सुन लेती है। अब सबक सिखाऊंगी बुढ़िया को। अब तो मैं पीली साड़ी ही पहनूंगी जिससे ये और ज्यादा बीमार हो। चांदनी सास की कही बातों को सच समझ लेती है और अगले ही दिन से वो राजेश से ब्लाउज सिलवा कर लाने की जिद करने लगती है। सुनो राजेश, मेरे लिए वो पीली साड़ी का ब्लाउज सिलवा कर ला दो ना, मेरा बहुत मन है उसे पहनने का। चांदनी, पीले कपड़ों से माँ को एलर्जी है और वैसे भी वो साड़ी और बाकी सब सामान मैंने कमरे में बंद करके रख दिया है। तुम दोनों माँ बेटे एक जैसे हो, मेरी तो फिक्र ही नहीं है किसी को। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं
और 5वें दिन, आज देखना बहू, तेरा ये जिद करने का नशा कैसे उतारती हूँ और तेरे ही हाथों तेरी किस तरह हंसी उड़वाती हूँ। सास फटी पुरानी सी गंदी साड़ी लेकर आती है। बहू, ले साड़ी को पहन ले। अरे माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं इतनी गंदी फटी हुई साड़ी पहनूंगी? अरे बहू, ये मैं इसलिए दे रही हूँ कि आज तुझे घर की सफाई करनी है। देख तो जरा कितने जाले लगे हैं घर में और इतनी धूल हो रही है। इसे पहनकर सफाई कर ले ताकि तेरी नई साड़ियों पर दाग न लग जाए। ठीक है माँ जी, ये सही कह रही हैं आप। और चांदनी चली जाती है उस साड़ी को पहनने और घर की सफाई करने। यहीं पर सास अपनी चाल खेल रही थी और चांदनी को पता भी न था। और फिर सास अपनी सहेलियों को फोन कर देती है बहू की मुंह दिखाई के लिए। बस कुछ ही देर में औरतें घर आ जाती हैं। अरे विमला, कहाँ हो भाई? हम तो आ गए तुम्हारे घर बहू के हाथ के स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए। अरे आओ आओ बैठो, मैं अभी बहू को बुलाती हूँ। सास अंदर जाती है। अरे बहू, जल्दी से कुछ खाना बना ले, आज मेरी कुछ सहेलियां आई हैं तुझे देखने के लिए। पर माँ जी, मैंने तो आपको कहा था कि मैं अपनी येलो साड़ी ही पहनकर मुंह दिखाई करवाऊंगी। तो कोई बात नहीं बहू, तू कोई और साड़ी पहन लेना। नहीं, मुझे तो येलो साड़ी पहननी है, नहीं तो मैं ऐसे ही आ जाऊंगी। हाँ। बस फिर क्या था, सास को पहले ही पता था कि चांदनी अपनी जिद के नशे में कुछ ऐसा ही कहेगी। और सास भी तो यही चाहती थी, इसीलिए तो उसने उसे वो साड़ी दी थी। सास की चाल कामयाब हो रही थी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। और सास वहां से जाकर सहेलियों से बात करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद बहू चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे देखो तो, ये इनकी बहू कैसे कपड़े पहनती है, ऐसे तो किसी के घर में नौकर भी ना पहने। हाँ हाँ, लगता है कहीं कूड़ा चुक कर आई है और वहीं से उठा लाई ये कपड़े। हाँ हाँ, सही कहा, इसके हाथ मुंह तो देखो कितनी गंदी रहती है। और हाँ, ये इन्हीं गंदे हाथों से हमारे लिए नाश्ता बनाकर लाई है, इसके हाथ का तो हम पानी भी ना पिए। अरे विमला, ये तेरी बहू है, इसके अंदर सफाई नाम की चीज ही नहीं, और तूने हमें नाश्ते पर बुलाया है। हमें नहीं करना ऐसा नाश्ता। इतनी बेइज्जती होने पर भी चांदनी कुछ न बोल सकी और वो शर्मिंदा होकर अंदर चली गई। तो विमला, तू इसीलिए नहीं बुला रही थी अपने घर बहू को देखने? देखा बहू, आज मैंने तुझे वो साड़ी भी नहीं पहनने दी और तेरी मुंह दिखाई भी करवा दी, और साथ ही तुझे सबक भी मिल गया होगा। तभी वहां चांदनी आती है और अपने किए पर पछताती है। माँ जी, आज मेरी जिद के चलते मेरी इतनी बेइज्जती हुई, न जाने कितना बुरा भला कहा उन्होंने। माँ जी, आज मुझे सबक मिल गया है कि हद से ज्यादा जिद करना खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं कभी जिद नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहू, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तू अपनी गलती पर शर्मिंदा है। अब जब तूने अपनी जिद छोड़ ही दी है तो मैं कल ही तेरा ब्लाउज सिलवाने डाल दूंगी, फिर खूब पहनना अपनी येलो साड़ी। फिर दोनों सास बहू प्यार से रहने लगती हैं।